देखिए कल हमने शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का मतलब था त्रिभुजों का नापा या त्रिभुजों का माप। और त्रिभुज में हमने सबसे पहले जो अध्ययन शुरू किया था वो अध्ययन शुरू किया था समकोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा इसमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बच्चे जानते हैं। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण ले लेते हैं और कोण का नाम हम थीटा रख देते हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। अगर हम ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और जो तीसरी भुजा बची उसे हम आधार। और आधार की पहचान ये भी है कि जो एक कोण में दिया है और एक समकोण दोनों जिस पे बन रहे होंगे वो आपका आधार अगर देखते पहचान। 90 के सामने कण, तीसरा लंब। इसके अलावा जो पूर्व ज्ञान में आपने पढ़ा था वो पढ़ा था कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कौन से अंकल थे, क्या नाम था इनका, क्या नाम था अंकल का, जिन्होंने बताई थी ये कौन सी फिल्म में क्या लाई। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि कण का हम नाम के रख देते हैं, आधार का नाम के रख देते हैं और लंब का नाम एल रख देते हैं। और फिर हमारी शुरुआत हुई थी पाठ की जिसका नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात था, ये अनुपात कहा गया भुजाओं के अनुपात। और भुजाओं के अनुपात हमने शुरू किए थे लंब बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, आधार बटे लंब और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। और इनके विशेष नाम हमने लिए थे। और इस थीटा का जो था इसको लंब और आधार को हमने कहा था साइन ऑफ थीटा, याद है। और इस साइन ऑफ थीटा को हमने लिख दिया था कितना, ऐसे हमने सारे नाम बताए थे आपको, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये साइन थीटा जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा अपने आप में कुछ नहीं, एक शब्द है 3 अक्षरों का साइन, उससे आगे जब थीटा लिखते हैं तो वो समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात हो जाता है। इसलिए हम साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय क्यों कहते हैं, क्योंकि त्रिभुज के कोण से निकल के आया है और त्रिभुज की भुजाओं का इसने अनुपात लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आधार बटे कर्ण का नाम क्या रखा था हमने, लंब बटे आधार को क्या कहा था हमने, आधार बटे लंब को क्या कहा था, कॉट थीटा। और कर्ण बटे आधार को क्या कहा था, सेक थीटा। और इसे क्या कहा था, एक तो ये है कि हम इसे डायरेक्ट रट लें, और अगर हम इसे डायरेक्ट नहीं रटेंगे तो इसको रटने के लिए एक हमने बॉक्स बताया था आपको, लाल बटे सबको याद है। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आधार, लंब फिर हमने आपको बताया था यहाँ पर हम क्रम याद रखेंगे साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये है कॉस थीटा यानी ये टेन थीटा, ठीक है। और नीचे जो आएगा यहाँ पर साइन के नीचे आता है ठीक कोसेक, और कॉस के नीचे आता है कॉट के नीचे आता है। और कल हमने आपको ये सिद्ध करके बताया था कि जो ऊपर नीचे लिखे हैं इनका प्रोडक्ट, इनकी गुणा कितनी होती है, कितनी होती है, 1। और ये भी बताया था कि साइन थीटा का मान होता है 1 बटे कोसेक और कोसेक थीटा का मान होता है 1 बटे साइन। ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल कितना आएगा, cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल एक आएगा। तो sec थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। इसके अलावा tan थीटा का एक मान और बताया था वो था sin थीटा बटे cos थीटा। ये सब त्रिकोणमितीय रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। tan थीटा लंब और आधार का अनुपात है उस त्रिभुज का जिसका एक कोण कितना है थीटा, दूसरा कोण कितना है 90।
90 कण को निर्धारित कर देता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो तीसरी आधारी में से। ठीक, ये सब चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं। tan थीटा जो है लंब बटे आधार है, ये छुपा हुआ है। लंब बटे आधार नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह tan थीटा लिखेंगे। एक नई तरह की मैथमेटिक्स डेवलप हुई जिसने कोण को कनेक्ट कर दिया, कोण का संबंध स्थापित कर दिया किससे? समझ में आ रही है बात? अब हम सवालों की बात करते हैं। सवाल आप सारे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है किसी त्रिभुज की? कर्ण जो है वो लंब से भी बड़ा होता है और कर्ण आधार से बड़ा होता है। इसका मतलब कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और किसी भी, जैसे 2/3 लिखा है और 3/2 लिखा है, क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है 2/3 और 3/2? 3/2 जो है वो 1 से बड़ा है और 2/3 1 से छोटा है। अगर कोई फ्रैक्शन है 4/4, अंश जो है बराबर नहीं 1 के बराबर, लेकिन अगर इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ये 1 से छोटा है। और अगर इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये 1 से, कोई भी संख्या 1 से बड़ी या छोटी इस बात पर निर्भर करती है, जो भिन्न है, जो अनुपात है, वो उसका मान 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अंश बड़ा है या हर बड़ा है। अंश बड़ा है तो वो 1 से बड़ी होगी और अंश छोटा है हर से तो वो 1 से छोटी होगी। अब आप ये बताओ, sin थीटा का मान 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? sin थीटा जो है उसका मान है लंब बटे 1 से छोटा। और आप कह रहे हैं क्योंकि कर्ण जो है वो बड़ा होता है किससे? तो इसका मतलब कर्ण बड़ा है, छोटा है। अंश छोटा है किससे? कर्ण से। तो sin थीटा का मान कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा। cos थीटा का मान कैसा होना चाहिए? ये आधार बटे कर्ण, 1 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। tan थीटा का मान tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या कोई ऐसा नियम है कि लंब की लंबाई कितनी होगी और आधार की लंबाई कितनी होगी? कोई नियम ऐसा नहीं। कितना भी लंब हो सकता है, कितना भी आधार हो सकता है। तो लंब अधिकतम कितना हो सकता है? अनंत, है ना? तो इसका मतलब tan जो है वो अनंत से छोटा होता है। जब लंब अनंत हो गया, आधार कुछ भी हो, अनंत को किसी से भाग कर क्या आएगा? अनंत आएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, cot थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार भी कितना हो सकता है? कोई बाउंडेशन थोड़ी है, तो ये भी आपका अनंत से छोटा होगा। sec थीटा 1 से क्या होगा? कर्ण बटे आधार, ये 1 से बड़ा। और cosec थीटा 1 से बड़ा। कोई दिक्कत? अभी आपने नेगेटिव चीजें पढ़ी हुई, माइनस में भी होता है। sin थीटा का मान जो है वो -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 1 के बराबर भी हो सकता है, वो विशेष परिस्थिति है। cos थीटा का मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। sin थीटा का मान -अनंत से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा। cot थीटा का मान -अनंत से बड़ा प्लस अनंत से छोटा। sec थीटा का मान 1 से बड़ा है, छोटा किससे होगा? -1 से छोटा होता है। sec थीटा का मान बड़ा है 1 से और छोटा होगा -1 से। क्या होगा ऐसा? होगा -1 से छोटा हो जाएगा। -2, -3, -4। इसका मतलब sec थीटा का मान -1 से +1 के बीच में नहीं होगा। कहाँ हुआ -1 से +1 के बीच में? या तो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। आप देखो ये 1 है और ये माइनस या तो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। तो sec थीटा का मान -1 से +1 के बीच में नहीं। -1 से +1 के बीच में किसका मान है? sin थीटा का और cos थीटा। और ये किसका मान चला जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। ये भी sec थीटा हो सकता है। ठीक, अब cosec थीटा तथा cosec थीटा का मान भी छोटा होगा -1। ठीक, तो cosec थीटा का मान भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपकी रेंज है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितने कितने अधिकतम या न्यूनतम हो सकते हैं।
साइन थीटा का मान -2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा या तो -1 से बड़ा होगा या +1 से छोटा होगा। तो साइन थीटा का मान -2 से होने का मतलब है कि जब हमने लंब को कर्ण से भाग दिया तो 2 आ गया, और आगे से सकता है, कर्ण तो बड़ा होता है लंब से, और जब हम किसी बड़ी राशि से छोटी को भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा, तो 1 से ज़्यादा कैसे आएगा? दिमाग में बैठ रही है बात ये? ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव बनते हैं ऐसे बहुत सारे, ये आप देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव कह देगा cos थीटा का मान होता है -1 से 1 के बीच में, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, बी और सी दोनों, समझे? जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं दे पाओगे। 20 आते हैं ऑब्जेक्टिव, और हल्के में मत लेना, वो बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर, मतलब किताब की जो नॉलेज है उसको खींच के निकाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए, डरा नहीं ना तुम्हें, बता रहे हैं कि किताब को ध्यान से पढ़ो, तो डर जाते हैं। पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, तो हमें क्या करना है? हमें एक त्रिभुज बनाना है, उसका एक कोण समकोण है जिसका नाम क्या रखना है? बी, और त्रिभुज है ए बी। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? सब ठीक है? क्या कह रहे हैं? ए बी 24 है और बी सी 7, कौन नहीं पता? ए सी। इसके लिए ठीक, क्योंकि ए सी का वर्ग होता है किसका? ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। और लंब कौन है, आधार कौन है, हमें नहीं मालूम, तो दोनों के वर्गों को आगे पीछे लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ए बी कितना है? 24, बी सी 7, 576 प्लस 25 का वर्ग होता है 25 का, और दोनों का वर्गमूल ले लोगे तो ए सी बराबर कितना आ गया? 25। ये बच्चे 5 नहीं देते, हाँ, दोनों का वर्गमूल लोगे तो घंटा तो लगाएंगे। तो क्लियर हो गया? ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों का वर्गमूल लेने पर हाई स्कूल में आ रहे हो, ये वाला निशान सब संभाल लेता है। ये 25 है। अब क्या है? साइन ए का मान पहले बात, पहली बात तो साइन ए जो है, अब उन्होंने थीटा की जगह ए का प्रयोग किया, कोई दिक्कत नहीं, हम ए का प्रयोग कर सकते, ऐसा भी कर सकते हो। अब साइन जो है, साइन थीटा एक त्रिकोण की अनुपात है, किस किस का? लंब और कर्ण का। अब ए के लिए कौन लंब होगा और कौन कर्ण? बीसी एसी। अब आ देखो, ए के लिए कौन लंब है? ए के लिए लंब है कौन? बीसी, और बटे कर्ण एसी। ठीक, और ये आप इतनी बात जितनी मैंने लिखी है, ये आपके कागज पे लिख के जब हम सवाल हल करेंगे हमेशा उस कागज को अपने सामने रखो, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि साइन लंब बटे कर्ण है या आधार बटे कर्ण है। ठीक, इसका मैंने चार्ट बनाने के लिए कहा था किसी बच्चे से, कहाँ है बच्चे? सर 5 लोगों से हाथ में हाँ, क्या स्थिति चार्ट की? हाँ सर, क्या सर अभी रखा है बना उसे, ठीक है, ऐसे बनाना, उसमें ये सब चीज़ आ जानी चाहिए, यहाँ लग जाएगा, सबको दिख जाएगा। ठीक है, इसके नंबर मिलेंगे। तो बीसी कितना है? 7, एसी कितना है? 25। यानी हमें क्या काम सोचना है? हमें पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस भुजाओं का अनुपात है। अगर आपको ये पता है कि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात है, जिसमें लंब ऊपर आता है और कर्ण नीचे आता है, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं। ये सब चीज़ें कहाँ चलेंगी? दिमाग। यहाँ में हम यहाँ जो लिखेंगे वो बीसी एसी इस तरह से करेंगे। अब पूछा है कॉस ए, अब देखो कॉस ए कितना होता है, आराम से ठंडे दिमाग से, आधार बटे कर्ण। एक कोण के लिए आधार कौन होगा? ए बी, और कर्ण तो होता ही है ऐसी 24 बटे। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो कि साइन सी निकाल, तो साइन जो है जब उसका आगे कोण लिखेंगे तो वो अनुपात तो लंब और कर्ण का ही रहेगा, लेकिन कोण बदलने से लंब और कर्ण के मान बदल जाएंगे। तो साइन सी पे जब बात करेंगे तो आप आराम से सी देखो, ये है
तो लंब कौन हुआ? AB और कण में बोल कितना हो गया? ऐसे ही cos c आधार बटे कण। अब c के लिए आधार कौन होगा? कितना हो गया? 7 से। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक बहुत विशेष बात मुझे नजर आ रही है, आपको भी आनी चाहिए कि हम देख रहे हैं कि साइन a का मान जो है वो किसके बराबर आता है? cos और साइन c का मान किसके बराबर आता है? या मैं यहाँ पर cos a लिख दूं, cos a बराबर आता है। ये डिडक्शन निकालना है। डिडक्शन का मतलब सवाल को देख के कुछ मतलब और नई चीज खींच लो, ठीक? देखते हैं। अच्छा, तीनों कोण का योग कितना होगा? 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A अपनी जगह रहा, कोण B अपनी जगह रहा, 90 बराबर 180। कोण B 90, कोण C अपनी जगह। तो कोण A और कोण C दोनों का योग कितना आ रहा है? यानी किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दोनों कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा? 90। तो कोण A का मान कितना हुआ? तो A और C कैसे हुए? कोण A तथा कोण C, पहली बात तो इसने बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया, कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे सबसे पहली बार, तथा कैसे होंगे? कोटिपूरक, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जिन कोणों का योग 90 होता है कैसे कोण कहलाते हैं? कोटिपूरक। और यहीं से अगर मैं देखूं तो कोण A बराबर 90 माइनस कोण C और कोण C बराबर 90 माइनस कोण A। यानी अगर मैं इस कोण को थीटा कह दूं, कह सकता हूं, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 में घटा के आ जाएगा। भाई आपके पास 20 रुपए हैं, मतलब 50 रुपए हैं, और एक 20 का नोट है, तो बाकी कितने बचे? 30। कैसे पता लगा? 50 में घटा। अगर दो चीजों का योग आपको पता है और एक चीज पता है, तो दूसरी चीज टोटल में से एक चीज को हटाकर आ जाता है, तो परेशान करते हो। समझ लिया ना? थोड़ा थोड़ा चल थोड़ा आ जाए। ये थीटा है तो ये कोण कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ये वाली चीज, तो मैं देख रहा हूँ cos थीटा C की जगह थीटा बराबर साइन 90 माइनस, और यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा लिखूं कितना हो जाएगा? ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, यानी त्रिकोणमिति है। अनुपातों में कोटिपूरक संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोटिपूरक कोणों के लिए आप देखेंगे कि जैसे अपने संबंध ये साइन और कॉस में निकाले हैं, इसी प्रकार वैसे ही संबंध tan और cot में आएंगे। आप जब निकाल के देखो तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो गया cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा बराबर हो जाएगा और sec थीटा बराबर हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा बराबर हो जाएगा sec 90 माइनस। इनके बारे में हम बात करेंगे। ये सब कोटिपूरक संबंध है। इसकी जरूरत तब पड़ती है हम आपसे कहें मान लो साइन 36 का मान कॉस के पदों में लिखो, तो हमें मालूम है साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 54। तो साइन का मान अगर कॉस के पदों में लिखना है तो हम कोण को जो साइन के आगे लिखा है उसको 90 से माइनस करके कॉस के आगे लिख देंगे, क्योंकि साइन और कॉस में कैसा संबंध है? कोटिपूरक कोणों का संबंध। तो इसको यहाँ से भी याद किया जाता है। इन दोनों में होता है कोटिपूरक संबंध, इन दोनों में होता है और इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में। क्लियर हो गई बात? बता दो, उसके बाद हम आगे विस्तार से